अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं बात कर रहा हूँ आमिर जोकी मास्टर। तो आज वीडियो बनाएंगे ओवरलॉक की टाइमिंग, लूपर की टाइमिंग हो गई, लिटिल बार की हाइट, मेन लिटिल बार की हाइट हो गई, बड़ा लूपर छोटा लूपर हो गया, तो इसकी दिखाएंगे आपको। तो इधर लगाए भाई, सब हमने खोल के रखा है ताकि आपका टाइम ना हो। पहली वीडियो बनाई थी बहुत बड़ी हो गई थी, अभी छोटी बनाएंगे, 2 वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, ये मैंने बड़ा लूपर खोल के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर होती है छोटी सी गाइड होती है, ये लगानी है, ऊपर वाला होल नहीं, नीचे वाले होल पे लगानी है। ऐसे रखना है। पहले आपको क्या करना है, इधर ऐसे करें, इसको पकड़ के, एक अंदर इसमें संचा बैठा हुआ उसमें बैठ जाएगा, बैठ गया। अभी क्या करना है, इसको दबा के फुल नीचे लेके जाना है। इसको फुल नीचे लेके जाके, इसमें इसके साथ गाइड के साथ स्क्रू है, तो वो टाइट करें आप। अभी देखो, ऊपर ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। हमको क्या करना है, इसको नीचे दबा के रखना है, ऊपर नहीं करना है। टाइमिंग बांधने के टाइम हमेशा ऊपर नीचे होना चाहिए, ठीक है। और ये जो इसके सामने ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादा अंदर हो या ज़्यादा बाहर हो, बस ऐसा अंदाज़ा लगाना है कि ये से हल्का सा, मतलब ये लूपर की जो बाड़ी है ना, इससे बाहर होना चाहिए। वो काम के साथ थोड़ा नीचे ऊपर करते हैं, पर आप फिलहाल तो इधर रखते हैं, ठीक है। ये हमने टाइट कर दिया। इसके बाद आते हैं लूपर की टाइमिंग। सबसे पहले जो करें, लिटिल बार की हाइट। हाइट किस तरफ करनी है, ये हमारे पास एलेंकी है, 4 से लेकर, मतलब हर किस्म की एलेंकी होती है। हमको निकालनी है 3 वाली, ठीक है। मतलब ये 3 mm का गैप देना है। सबसे पहले बड़ा लूपर का गैप चेक करिए, इसमें 3 mm का गैप दिया हुआ ऑलरेडी, ओके। मतलब 3.5 mm। मेरे पास है मीटर है डिजिटल, इसमें फॉर पॉइंट मालूम आता है। अभी जैसे कि मैं इसमें रख रहा हूँ अभी 3 mm, ठीक है। ये 3 mm हो गया। ये क्या है कि ये फिटिंग है, ये इसकी जो किनारी होती है 3.5 mm हो जाती है, तो हमको किनारी रखनी है। अभी 3.5 mm हो गई, तकरीबन 3 mm, 3.5 mm से थोड़ा ऊपर है, तो हमको किनारी चेक करनी, ठीक है। ये ऐसा ही है, फिर भी मैं लूज़ करके आपको बताऊँगा। इसमें 8 नंबर का स्पेस लगता है, किसी किसी में 9 नंबर आता है, तकरीबन 8 नंबर होता है। जब ये जो है करना क्या है, सिल्वर बार फुल नीचे रखना है, और अभी ये गैप ज़्यादा हो गया, ऐसे कभी भी नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, इसको आगे लेके जाना है, सुई फुल नीचे हो, ये चीज़ ये करें, सब नीचे हो सबसे पहले, फिर ये फंस के आना चाहिए। आवाज़ आ रहा है आपको? ये हो गया। इसको करेंगे हल्का सा टाइट, हल्का सा टाइट किया, टाइट मत, नॉर्मल किया, फुल टाइटिंग किया। ये एल बार की 2 सेटिंग होती है, एक तो आप इधर से भी कर सकते हो, दूसरा आप इधर से कर सकते हो, 2 सेटिंग। तो जापानी पिकास मशीन हमेशा इधर से होती है, कभी कभी इधर से भी आउट हो जाती है, सेट करनी पड़ती है। वो जब टच होगी, आवाज़ आएगी, तो ज़्यादा नीचे ऊपर हो जाता है। तो अभी करेंगे इसकी लिटिल बार की हाइट। लूज छोड़ दिया आपने, इसको हल्का सा इतना करना है कि आप गज हाथ से नीचे ऊपर हो, थोड़ा लूज करना है। अंदर होल है, टेकअप लीवर में उठा रहा हो,
ठीक है, इस तरह बोलता है ना भाई, होल पे होल आना चाहिए। आप ऊपर इधर लेके जाए, इसके ऊपर होल पे होल रखें, फोकस करें इसे। बिल्कुल होल पे होल है, ऊपर ओरिजिनल है तो ऐसे होल पे होल रखें आप। मेरे पास ये तार है, नज़र नहीं आता कैमरा में, ताकि आपको बताऊँ। मैंने सुई में डाला, लूपर से निकला। ये देखो, ये लूपर से निकला हुआ है आर पार। ये चीज़ देखें, ये होती है ओरिजिनल टाइम। सुई से डाल रहा हूँ, लूपर से निकल रहा है। ये लूपर से निकला हुआ है। ये बिल्कुल टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। बस कट मार के सेंटर पे चल रही सुई, ताकि लूप सही पकड़ेगा थ्रेड का। उसके बाद एक बार की स्क्रू टाइट कर देंगे हम। ये इसमें क्या, डबल बार की हाइट है आपकी बराबर आएगी, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता। बंदा कोई 10 mm रखता है, कोई 12 mm रखता है, कोई 13 mm। इसमें क्या है, आपका जो है ना टाइमिंग बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद छोटा लूपर आता है। ये छोटा लूपर इसमें फंसाना है। ठीक है, इसको भी हल्का सा टाइट करना है, ताकि सिर्फ हाथ से घूमे। इसकी टाइमिंग किस तरह रखनी है, मैं आपको मशीन को कल घुमा के बताता हूँ। पहले सीधा बताते, ये चीज़ नोट करना, इसी पीछे की तरफ घुमाना है। ये देख रहे हो, हेड मशीन। इधर देखें, यही मेन पॉइंट होती है, ताकि नज़र बिल्कुल आपको की देना चाहिए। ठीक है, मशीन को पीछे घुमाओ। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, कट, जो बड़े लूपर का कट ख़त्म होता है ना, छोटा लूपर उधर से गुजरना चाहिए। ये तकरीबन सही है, पर क्या है कि इस लूपर को मेरे को छोटे को आगे करना है हल्का सा। इसको ऐसे घुमा के हाथ से आगे कर सकते हैं। अभी आगे आगे, ठीक है, ये आगे आगे। ये बड़ा लूपर है, ये छोटा लूपर है। इससे टाका पकड़ेगा, सीधा सुई की तरफ से आएगा, टाका ले ले। ये सेटिंग होती है। ये सफाई से दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ये देख, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा ये गैप, अभी मैं लूपर को हिला रहा हूँ। गुजैल्ला भाई काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि यार ये सेटिंग समझाओ। अब काफ़ी ग्रुप में मैसेज आते हैं, अभी टाइम मिला तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं भाई लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसमें टच भी ना हो और गैप भी ना हो। ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, इसमें गैप इतना होना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल सा गैप, अभी मामूली सा है। टच करके पीछे धक्का देके फिर आप इसको ऐसे हिलाओगे ना, तो थोड़ा गैप आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये होगी सेटिंग। मशीन को मैं घुमाया था, अभी तो वापसी उसे घुमाऊंगा अपनी तरफ। इसको भी टाइट कर देंगे। सही। और ये गैप, ये भी चेक करना है। सबसे पहले ये गैप देखना है आप, क्योंकि ये पहले सेटिंग है मशीन। ये हल्का सा गैप होना चाहिए। बड़ा लूपर है, ये छोटा लूपर है, इसके बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। गैप इतना रखना है आपको। ये सिलाई मशीन का था थ्रेड है, ठीक है। ये जो है ना, इससे क्रॉसिंग हो,
इस बैक साइड से। हल्का सा फंस के आएगा, मसला नहीं, पर क्रॉसिंग होना चाहिए। इसको बोलते हैं ज़ीरो की टाइमिंग। अगर ये आपकी चीज़ है, मशीन का टाप भी नहीं देगी और ये कपड़े से नीचे चेन बनेगी। ये सुई से बैक साइड पे, आगे से नहीं है, ये बैक साइड है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये होती है आपकी लिटिल बार की हाइट, बड़ा लूपर, छोटा लूपर की टाइम। ये चीज़ आपकी सही है, मशीन टाप धागा तोड़ेगी। ये वीडियो रहा, बाकी मैं वीडियो का फिटिंग का वीडियो लगाता हूँ, तो वो बड़ा हो जाता है, मैं अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। ओके जी।